नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि छिबरामऊ के बहबलपुर में भू माफियाओं की काली करतूत का आज हम पर्दाफाश करने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां के बहबलपुर निवासियों की लगातार हमसे मांग थी कि इस काली करतूत और जो भू माफिया हर एक सत्ता में बैठकर मलाई चाटने का काम करते रहे हैं, और चाहे भाजपा की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की रही हो, इन्हीं भूमाफियाओं ने गरीब लोगों की भूमों पर कब्जा किया है। और ऐसी ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये छिबरामऊ का एकमात्र बचा हुआ बहबलपुर का तालाब है। देख सकते हैं इस तालाब में रात के अंधेरे में इस पर मिट्टी डालने का काम चलता है, जिसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार डीएम से लेकर और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये जो वो सिंगाड़ा है जो किसान अपनी लागत से लगाते हैं और हम लोगों के बीच में बाजार में पहुंचाते हैं, तब जाके हमें ये ऑर्गेनिक चीजें उपलब्ध होती हैं। उस अस्तित्व को खत्म करने की भूमाफियाओं द्वारा ये रची हुई साजिश है, और ये स्थानीय निवासी बहबलपुर के हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार कितना वर्षों पुराना ये तालाब है और इस अस्तित्व को कैसे खत्म किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सचिन बातम जी, आप ये बताइए, आप इसमें सिंगाड़ा किए हुए हैं, इस तालाब पर देखा जा रहा है मिट्टी पड़ रही है, क्या मामला है? ये सर देखिए, ये तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के खिलाफ है, और SPCB के जो उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण अधिनियम है उसके भी साफ खिलाफ है। कई बार तहसीलदार CMO को भेज चुके हैं, तहसीलदार को, SDM को, DM को, एप्लीकेशन लखनऊ तक खबर भेज चुके, लेकिन इस पे कोई रात के 12 बजे से ये पड़ना हो जाती है और सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे जब तक दिन होता है बंद हो जाती है। यानी कि ये भूमाफिया रात के अंधेरे में ये काम करते हैं? जी, तो इस पे कोई रोक तो है नहीं। अच्छा, योगी जी की सख्त सरकार है, क्या गुहार है आपकी? हमारी गुहार है ये, इससे जल्द से जल्द इस काम को, इस पे स्टे लगाया जाए, इस पे मिट्टी को रोक लगाई जाए। बहबलपुर का और भी तालाब थे, सब पे कब्जा हो चुका है, ये एकमात्र तालाब बचा हुआ है। ये आधे गांव की मुख्य जल स्रोत है, मतलब अगर ये बंद हो जाएगा तो घरों में पानी भरने लगेगा, घरों में पानी भरने लगे तो पानी का रुकाव हो जाएगा और जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। अच्छा, कितने वर्षों पुराना ये तालाब है? ये लगभग हमारे ख्याल से भाभी 70 साल पुराना तालाब है। 70 ज्यादा ही होगा, 70 साल से पुराना। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो भूमाफिया हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आखिरकार इस अस्तित्व को क्यों मिटाने पर तुले हुए हैं। और उन भूमाफियाओं को मेरा खुला चैलेंज है कि अगर रात के अंधेरे में अगर हिम्मत है तो दिन में ये मिट्टी डालकर दिखाएं। रात के अंधेरे में 4 साल पहले भी लोगों के द्वारा बताया गया है कि भूमाफियाओं ने इस पर मिट्टी डालने का प्रयास किया था, लेकिन बहबलपुर के स्थानीय लोगों ने उन्हें खदेड़ा था, तब वो भागे थे। लेकिन एक बार फिर ये मामला शांत हुआ, जिसके बाद अब स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। अगर भूमाफिया यहाँ पर दिखाई दिए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें लाठी और डंडों से लैस होकर उन्हें खदेड़ना पड़ेगा। और जो गरीब होते हैं उनका जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर पृथ्वी पर हिलती है, प्रलय आती है, ये सबको सोचना होगा। और चंद पैसों की खातिर जो हमें शिकायत कर रहे थे कि आइए तालाब पर कब्जा हो रहा है और चंद पैसों की खातिर बिक गए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर हमने उनका नाम ओपन कर दिया तो शायद बहबलपुर में तुम्हें मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जो चंद पैसों की खातिर जो अपना जमीर बेचकर यहाँ पर जा रहे हो, ये माता जी हैं, बेचारी परेशान हैं, इनकी आखिरकार मजबूरी कौन समझेगा, जबकि सूबे की सबसे दमदार सरकार योगी की सरकार है और इन महिलाओं को सम्मान देने का वादा करती है, और यही महिला अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक पहुंचती है और सुनवाई नहीं होती है। तो हम सब के लिए शर्म और डूब मरने की बात है। सूबे में इस समय योगी जी का राज्य है और ये खबर उन तक पहुंच रही है, जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं। भाजपा सरकार को एक बदनाम करने की सीधी सीधी साजिश की बू इसमें आ रही है। जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उन्हें नहीं मालूम है कि तालाब पर कब्जा हो रहा है। जो उनके आसपास चंद गिर्द लूटने वाले
जो तलवे चाटने वाले होते हैं वही ये षड्यंत्र रच रहे हैं। चाहे वो अन्य पार्टियों में रहे हो तब भी उन्होंने अन्य पार्टियों को बदनाम करने का काम किया है, वही अब भाजपा में भी हो रहा है। तो देख सकते हैं किस तरीके से क्या। और माता जी क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला। तो क्या ये पूरा मामला है? मामला का हमने जो बेलदारी है बच्चन तो डरवाई तो मौत से कर्जा पानी लो हुआ, अब वो भी नहीं निकल रहा, हमारी बेल सब डूबी जा रही है भैया। अच्छा, क्या योगी जी से क्या गुहार है आपकी? योगी मुख्यमंत्री डीएम से क्या आपकी गुहार है? ये तालाबों को खत्म किया जा रहा है, कितना सही है कितना गलत है? गलत तो सब रोई है, सही कहा है। हमारी जो लगायत फागायत लगी, अब जब जलो रुक जाते तो ना रुके, और खाना जो तालाब में दिए सब लोगों को परेशानी हुई है ये। अच्छा, तो देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में ये भू माफिया सरेआम कब्जा कर रहे हैं। और ये बहबलपुर का बताया जा रहा है कि एकमात्र बचा हुआ तालाब है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त आदेश दिए थे कि अगर कोई भी भू माफिया तालाब की तरफ नजर करेगा तो उन्हें कड़ी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेजने का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काम करेंगे। उनसे भी मेरी मांग है, अगर खबर पहुंच रही है जनप्रतिनिधियों से और इस समय सूबे के सबसे दमदार पूर्व सीएम रहे माननीय अखिलेश यादव और वर्तमान में यहां से सांसद हैं। अभी जब भाजपा सांसद सुब्रत पाठक थे तो अखिलेश यादव आरोप लगाते थे कि भू माफिया कब्जा कर रहे हैं, और वर्तमान में वही सांसद हैं, उनका संसदीय क्षेत्र कन्नौज है। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि बहबलपुर निवासियों की आप आवाज बने और देखें कि आपके सांसद क्षेत्र में आखिरकार हो क्या रहा है। जब आप वर्तमान में सांसद हैं, आरोप अपने जब सांसद नहीं थे तब आरोप लगाते थे कि यहाँ पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अब आप वर्तमान में सांसद हैं, आपसे निवेदन है कि ऐसे एक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ करवाएं। ये लाइव और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से रात के अंधेरे में यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है, और हमारी ये मुहिम लगातार रहेगी। लोगों का कहना है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। अगर अब रात के अंधेरे में खनन माफिया यहाँ पर दिखाई दिए, कब्जा करते हुए दिखाई दिए, तो उसके वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। इन माता ने यहाँ पर अपने कर्जा लेकर जो अपनी आजीविका को चलाने के लिए इसमें फसल सिंगाड़े की लगाई थी, उसको भी दबाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जेसीबी से धीरे 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 मिट्टी को तालाब के किनारे खिसकाया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों का पुराना ये तालाब और एक बचा हुआ नगर का ये तालाब है। अगर इस जल स्रोत को ही मिटा दिया जाएगा, पर्यावरण से सरेआम ये खिलवाड़ भू माफिया कर रहे हैं, तो आखिरकार फिर मेरा यही सवाल होगा, इन भू माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या ये सोची समझी भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, या इन्हें पीछे से किसी का सह मिल रहा है? तो हमारी जिला अधिकारी, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक सभी से निवेदन है कि आप जनता के बीच में वोट स्वयं मांगने जाते हैं। कोई भू माफिया आपके साथ वोट मांगने जनता के बीच में नहीं जाता है। आप जनता के चुने द्वारा जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको इनकी आवाज बननी पड़ेगी, क्योंकि आप ही अभी जब चुनाव आएगा तो आप ही लोग जनता के बीच में जाएंगे, तो आखिरकार फिर उन्हें क्या जवाब देंगे? ये मेरा आपसे सीधा सवाल है। तो इसलिए मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, जिला अधिकारी से, उप जिलाधिकारी से निवेदन है कि भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनकी आवाज बनकर तत्काल प्रभाव से इस तालाब को बचाया जाए। यही मेरी गुहार है, और मेरी ही नहीं, यहाँ के बहबलपुर निवासियों की सभी की गुहार है। भू माफिया इतने बिगड़ चुके हैं चंद पैसों की खातिर, उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब शमशान में जाते हैं तो शायद साहब कफन में जेब नहीं होती है। ये सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, कफन में जेब नहीं होती है, और जब कुदरत की मार पड़ती है तो बचाने नहीं आता है कोई। कैंसर फैल रहा है, अन्य गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, फिर कहते हैं कि कुदरत का कहर हो गया है। जब कुदरत से सरेआम हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक
चीजें हमारे मार्केट में पहुंच रही हैं, उन्हीं अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है, तो हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। सारे भूमाफियाओं की तालाबों पर ही नजर क्यों पड़ रही है? आखिरकार तालाब के अस्तित्व को खत्म क्यों किया जा रहा है? भूजल इतने नीचे जा रहा है, भूजल स्रोतों को बंद किया जा रहा है और सरकारें सख्त कदम और सख्त आदेश दे रही हैं, उसके बाद भी चंद पैसों की खातिर लोग बिक जा रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, कहते थे साहब आओ मेरी खबर दिखाओ, हम यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद पता चला है कि चंद पैसों की खातिर वो बिक गए। अगर हमने नाम ओपन करना शुरू कर दिया तो साहब बहबलपुर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जो भी भूमाफिया हैं उन्हें मैं खुला चैलेंज देता हूं, अगर हमने नाम ओपन कर दिया तो साहब रोड पर किस मुंह से निकलोगे? तो चुल्लू भर पानी में तुमको डूब मर जाना चाहिए। जो इस जल स्रोत को तुम लोग खत्म करने पर तुले हो, सैकड़ों वर्षों पुराना जल स्रोत है। अब बहबलपुर जला हुआ मौजा है, जले हुए मौजे में अगर मान लेते हैं तालाब नहीं है, किसी की जमीन है, तो जले मौजे पर आप जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, चकबंदी नहीं होती है, नियम है कि जले मौजे पर कोई निर्माण कार्य नहीं होता है, उसके फिर रात के अंधेरे में इतना बड़ा आप लोग कर रहे हो। हिंदू हो या मुसलमान, हमें एक एक का नाम पता है। हम पूरी जड़ तक तह तक यहाँ तक पहुंचे हैं कि आखिरकार इसमें शामिल कौन है। अगर ये खनन बंद नहीं हुआ, तालाब पर कब्जा बंद नहीं हुआ, तो मैं उन नामों को उजागर कर दूंगा। तो सोच लेना फिर आपका हश्र क्या होगा और जनता आपका हश्र क्या करेगी। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो जिला अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अखिलेश यादव हैं, वर्तमान में सांसद हैं, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम चला रहे हैं कि अगर तालाबों पर कब्जा किया जाएगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और चंद पैसों की खातिर यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, भूजल को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब मरोगे तो कफन में जेब नहीं होगी, ये याद रखना। जो अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, अगर हमने नाम खोला ना तो कहीं सड़क पर निकलोगे तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी साहब। मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों को। तो इस खबर को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर ये आज रात में खनन दोबारा हुआ तो कल खबर को हम फिर दोबारा प्रकाशित करेंगे। और अभी जिलाधिकारी से ये लोग पहुंच रहे हैं। माता आप जिलाधिकारी से पहुंचेंगी? क्या गुहार है जिलाधिकारी से? मिट्टी बंद कराई जाए। जो मत देखो तो सब नाश कर दो हमारो। देखे कर्जा लेकिन माता जी ने इस पर फसल बोई थी सिंगाड़े की, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। और जो स्थानीय निवासी हैं 10,000 5,000 लेकर बिक जा रहे हैं दलालों के हाथों में। अगर हमने नाम खोल दिया तो तुम बहबलपुर में रहना मुश्किल हो जाएगा, ये याद रख लेना। सभी ये लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, स्थानीय लोग आज पहुंच रहे हैं। अगर जनता जब जूता और लाठी चलाना जानती है तो भागने के लिए, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी साहब। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहें, और हम ऐसे ही बुलंदियों के साथ आप और गरीब जनता की आवाज बनने का काम करेंगे, चाहे हमारा हश्र क्यों ना हो, कितनी भी धमकियां मिले, कितने भी आरोप लगे, हम डरने और डिगने वाले नहीं हैं। हम वो पत्रकार नहीं है जो चंद पैसों की खातिर बिक जाएं, अपने जमीर को बेच दें, क्योंकि हमें भी भगवान के यहाँ जाना है। भगवान ने हमें शायद गरीब जनता के लिए, आवाज के लिए ही चुना है, तो हम उसी भरोसे को हमेशा गरीब जनता के साथ खड़े रहेंगे और कायम रखेंगे। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।